यूपी के आगरा स्थित ताजमहल हमेशा ही लोगों के लिए आकर्षण का जरिया बना रहा है। हज़ारों करोड़ों लाखों लोग यहाँ आते हैं, इसका दीदार करते हैं। दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं, इसका दीदार करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जगह है जिससे वो लोग अपने वक्त को बिता पाते हैं। और या कहते भी हैं कि ये जो है मोहब्बत की निशानी है, यादों की निशानी है, जिसे अभी तक संजो कर रखा गया है। और इस पर हर साल हुकूमत की जानिब से ख़र्च भी किया जाता है, साफ़ सफाई और दूसरे कामों में। तो वहीं इसके ज़रिए अच्छी खासी रकम कमाई भी जाती है। लेकिन अक्सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे कि सवाल ये उठता है कि आखिर इन चीज़ों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, और अगर ये चीज़ें हैं वाकई तो फिर इस पर जांच क्यों नहीं की जा रही है। ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन हम आज आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। पिछले दिनों कुछ लोग गंगा जल कांवड़ लेकर ताजमहल में जाने की बात कर रहे थे। वहीं एक महिला कांवड़ लेकर वहां जाना चाह रही थी ताजमहल के अंदर, आपने वीडियो देखी। वहीं ताजमहल मकबरा नहीं, एक मंदिर है, उनका दावा भी है। पिछले दिनों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो ताजमहल से जुड़ती हुई थी। ताजमहल में एक महिला ने भगवा झंडा लहरा दिया और पानी की बोतल खोलकर जल भी चढ़ा दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पानी को गंगा जल बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह जल अभिषेक किया गया है। CISF के जवानों ने महिला को पकड़ लिया है और फिलहाल पूछताछ कर रही है। महिला का नाम मीरा राठौर बताया जा रहा है और वह अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी है। यही मीरा राठौर कुछ दिन पहले भी कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंची थी, हालांकि तब उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था। 2 दिन पहले भी 2 युवकों ने ताजमहल के अंदर ओम का स्टिकर चिपका दिया और गंगाजल चढ़ाने की बात की, और उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा के ADCP सिटी सूरज रॉय ने बताया कि ताजमहल में जिन 2 लोगों को गंगाजल चढ़ाने पर गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले की तह तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया और आखिर इसके करने की जरूरत क्या थी। इन दोनों युवकों के भी अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद ताजमहल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सावन माह के अंदर लगातार इस तरह की ये दूसरी घटना है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे लोगों को कैसे अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है, और आखिर ये लोग किसके बलबूते पर, किसकी बुनियाद पर जो है ये लोग इस तरीके की हरकतें कर पा रहे हैं। एक और अहम सवाल ये है कि अगर इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या वाकई इनको सज़ा मिलती है, या ये लोग कुछ दिनों बाद छूट जाते हैं और फिर अगली बार ऐसे हरकतें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में आते रहते हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे मंदिर बताते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर था, इसे तोड़कर बनाया गया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। ताजमहल पर अक्सर ये सवाल हमें देखने को मिला है। लेकिन इस तरीके से ताजमहल के अंदर जाना, गंगा जल चढ़ा देना, भगवा झंडा लहरा देना, ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं CISF के जो जवान वहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनसे सेंध हो रही है, उनसे चूक हो रही है। सवाल ये है कि अगर सिर्फ ये भगवा झंडा या गंगा जल की बात नहीं है, बल्कि अगर यूं ही चूक होती रही तो ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में कोई और बड़ी घटना किसी और जानिब से हो सकती है। ये वो तमाम सवाल हैं और तमाम वो चीज़ें हैं जो अक्सर लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और इसके जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। सवाल अहम ये भी है कि आखिर हुकूमत इस पर कोई रोक क्यों नहीं लगा रही है, हुकूमत इस पर कोई जवाबदेही क्यों नहीं दे रही है। या तो लोगों को साफ़ कर दिया जाए, या इन लोगों को रोका जाए, या फिर इन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी हरकत ना कर सके। खैर, ये वो बातें हैं जो हमेशा हम न्यूज़पेपर, मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये सही है, और अगर सही है तो आखिर क्यों सही है, और अगर गलत है तो इस पर हुकूमतों को क्या रुख अपनाना चाहिए? इन तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानना ज़रूरी है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।